अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग का चैप्टर 5 जो है वो चैप्टर 9 हमारा चल रहा था। चैप्टर 9 के अंदर हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज चल रही थी। 9.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, 9.3 हम स्टार्ट कर रहे थे, करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो 9.3 के अंदर हमारे जो पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं द सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज़ 84। फाइंड द 4 मल्टीपल्स। हमें 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं इसके। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 4 मल्टीपल्स मालूम करने हैं। कंजिक्यूटिव कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंपल है 6। हमें अभी नंबर्स पता नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया। दूसरा कह रहे हैं कि इनका सम जो है वो हमारे पास इनका सम 84 है, ठीक है। फिर हमने 6 लिख दिया, x फिर प्लस लिखा, 6 लिख दिया, x प्लस फिर 6 लिखा और x। क्योंकि हमें x मालूम नहीं है और हमें वो 4 कंजिक्यूटिव नंबर बोले गए हैं, इस वजह से मैंने सब की जगह पर यहाँ x लगाया है, ठीक है। और इसका कह रहे हैं इसका सम जो है वो 84 है। अब कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो हमारे पास सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 6 2 ज़ा प्लस 6 3 ज़ा, लाइन से नंबर लिखने, ठीक है। 4 और ये हो गया 6 5 ज़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 5 ज़ा 30 इज़ इक्वल्स टू 84। इन सबको हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो 84 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसका सम जो है वो 84 बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास जो 4 नंबर्स आए हैं वो आए हैं 12 18 24 और 30। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल इज़ 4 लेस देन 1/3 ऑफ द सेकेंड एंगल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आप लोग को ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आप लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाना इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसमें आपको डिफ़िकल्टी है थोड़ी, क्योंकि इक्वेशन बन जाती है उसके बाद तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसके अंदर जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से बन रही है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि हमें मेजर मालूम करना है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम करने हैं। उसका जो 1/3 है वो हमारे पास फर्स्ट एंगल 4 होगा उसका लेस देन, और 1/3 जो है वो सेकेंड एंगल उसका इस तरीके से होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमें इक्वेशंस दोनों नहीं पता कौन सी हैं, तो हमें सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल वो बात है, फैक्ट कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री हमारे पास 180 होता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, सही है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि 1/3 जो है इसका वो ये है। इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसके अंदर से हमें जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें 4 इसके अंदर लेस भी दिया हुआ है, हमें लेस भी करना है, सही है। तो हम ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x के साथ, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स माइनस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो x यहाँ पे माइनस के साथ है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के साथ, और x प्लस एक्स 2x हो गया इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस 12। 90 में से हम लोग 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 78। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 78/2। कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18। तो एक एंगल हमें पता चल गया है कि एक एंगल हमारे पास आ रहा है 39 डिग्री का। दूसरा एंगल किस तरीके से पता चलेगा वो हम सिंपल इस तरीके से कर लेते हैं कि हमारे पास ये हमने रफ़ कॉलम में बनाया। रफ़ कॉलम में हमने देखा कि 90 का, हमें पता है कि 90 का एक एंगल है, सही है। जब हमारे पास 90 का एंगल है तो हम 90 में से हमें एक एंगल पता चल चुका है 39, तो हम 90 में से 39 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 9 गया, हमारे पास 1 बचा, और 8 में से 3 गया, हमारे पास 5 बचा, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा एंगल आ गया वो आ गया 51, सही है। तो हमारे पास 2 एंगल्स आ गए, एक आ गया 39 और दूसरा आ गया 51। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहे हैं हमें when 65/2 इज़ डिक्रीज बाय द कोशिएंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड 310 द रिजल्ट इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। इसके अंदर भी हमें इक्वेशन ही बनानी है। इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है, इसके अंदर भी ईजी है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, या तो नेक्स्ट पेज पे इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3
हमें कह रहे हैं 65/2 में से डिक्रीज़ हो रहा है 3/10। ये 3/10 हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, हम इसका अपोजिट लिखेंगे 3/10। और हमें जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये लिखी हुई है रेशनल नंबर। तो हमें ये जो नंबर है ये गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10x/3 इज़ इक्वल्स टू x। और हमें फाइंड द नंबर भी मालूम करना है, तो हमने यहाँ पे x लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन बन रहा है। फ्रैक्शन किस तरीके से, बीच में माइनस की साइन है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 से 6 होता है, ऊपर वाला नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 2 से 6 होता है, ऊपर वाला नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 65 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 195 माइनस 10 2 20x आ गया, अपॉन नीचे आ गया एक जगह 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर आ गया x। अब 6 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 20x इज इक्वल्स टू 6x। ठीक है, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 195 हम एज इट इज़ रहने देते हैं। 6x ये यहाँ माइनस 20x, इसको हम इज इक्वल्स टू के बाद ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20x। दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 26x। ठीक है, अब हमारे पास जो आ गया है वो मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ कि हमारे पास आ गया है 26x इज़ इक्वल्स टू 195। अब ये जो x है वो 26 के साथ यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। दोनों को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास 13 2 26 और 13 1 13, इधर हमारे पास बचा है 14 15 16 17 18 19, 6 बच रहा है, और 13 5 65। तो हमारे पास जो नंबर है वो आ गया 15/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसके अंदर कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर between the digits of a 2 number is 4. If the place of the digits are interchanged, the sum of the original number and the new number is 110. Find the number. ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर हमें कह रहे हैं सबसे पहली इक्वेशन हमें कह रहे हैं हमें दोनों नंबर नहीं पता है। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं x माइनस वाई जो है वो हो गया है 4 के बराबर, क्योंकि हमें दोनों नंबर नहीं पता है। सही है, उसके बाद हमें कह रहे हैं, अच्छा अब हमने सपोज़ किया है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4। इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद हमें कह रहे हैं द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर इंटरचार्ज सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग 10x ले रहे हैं प्लस y, क्योंकि हमें इसका सम कह रहे हैं कि हमें इसका सम लेना है, और दूसरी जगह पे हम 10y प्लस x ले रहे हैं। जैसे हमने इधर x के साथ 10 लिया है, फिर y लिया, फिर इधर y के साथ 10 लिया और इधर x लिया है, तो ये जो हमारे पास बराबर आ रहा है, ये हमारे पास बराबर आ रहा है कह रहे हैं 110 की। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 10x है और ये x है, तो x में हम 10x प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11x, प्लस इसी तरीके से 10y में हम y प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11y इज़ इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब ये जो है दोनों के अंदर से हम कॉमन निकाल लें तो 11 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 110। अब ये 11 जो है यहाँ पर इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 11 1 11, 11 10 110, तो हमारे पास x प्लस वाई जो है वो 10 आ गया। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2। सही है, जब ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई है, अब हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। नाउ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास x 2x हो गया इज़ इक्वल्स टू, इधर 10 आया है, इधर 4 आया है, दोनों को प्लस कर देते हैं, 10 + 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 2x इज़ इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर हमारे पास 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 7। इसी तरीके से हम लोग 2y को करेंगे। अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो हम लोग जो है वो जो 10 + 4 किया था हमने, इसको अब हम माइनस करेंगे। 2y इज़ इक्वल्स टू 10 - 4।
तो हमारे पास हो गया है 2y इज़ इक्वल्स टू 6, y इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आई है y की वो आई है 3। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर जो बन गया है वो बन गया है 7 और 3 पॉसिबल नंबर। ठीक है, एक नंबर हमारे पास बन गया है 7 और 3, यानी कि 73 हमारे पास बन गया। अब इसी तरीके से हम इसका उलट करके देखेंगे। उलट किस तरीके से करेंगे कि अब हम लोग 2y को प्लस करेंगे, यानी कि हमने 2y को जैसे हमने इधर x के साथ प्लस किया है, अब हम 2y को प्लस करेंगे, यानी कि 10 में हम 4 को प्लस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज़ इक्वल्स टू 14, y इज़ इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो 7 आई है, और जो x की वैल्यू आई है, अब x को हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 4, हमने उसी का अपोजिट किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, ये 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 3, तो हमने यहाँ x की वैल्यू लिखी थी, यहाँ y की वैल्यू लिखी थी। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 7। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पॉसिबल नंबर्स थे वो हमारे पास 73 और 37 हैं, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका सम भी 110 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं इफ़ 990 इज़ डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स अ नंबर, अगर 990 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 3 टाइम्स नंबर के साथ, इट रिजल्ट इन द नंबर डिक्रीज्ड बाय 30, फाइंड द नंबर। सिंपल इक्वेशन बन रही है इसकी, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम x ले लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल्स टू द नंबर। ये नंबर हमें पता नहीं है तो हमने इसको x से वो कर दिया है कंसिडर कि हम इसको x ले लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि 990 को 3 टाइम्स अ नंबर के साथ, 3 टाइम्स अ नंबर हमें नहीं पता तो हमने लिखा है, और ये नंबर जो है वो 30 के साथ हो रहा है डिक्रीज्ड। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 990 ये यहाँ -30 इधर आके हो जाएगा +30। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू ये x यहाँ पर है यहीं पर ही रहेगा, ये -x 3x इधर आके हो जाएगा +3x। तो ये हमारे पास हो गया 1020 इज़ इक्वल्स टू 3x में हम x प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 4x। अब यहाँ पर हमारे पास 4 के साथ x हो रहा है डिवाइड, अब मल्टीप्लाई, हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इसको दे दिया, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 इसको दे दिया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आ जाता है 255। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है इंशाल्लाह ताला, उसकी मैं वीडियो बना लूँगी, अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसकी इक्वेशंस बनाना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसकी इक्वेशंस बना लेंगे, सिंप्लीफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई आराम से हो जाता है। सिर्फ इसकी इक्वेशंस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो क्वेश्चंस के अंदर से ही आपको ढूंढ कर सारा देखकर अच्छी तरीके से बनानी पड़ेंगी। आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा, उतने अच्छे से आप लोग इसको सीख सकते हैं और इतने अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।